हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज आप सभी को बताते हैं कि किस प्रकार से हमें नर्सरी से लाने के बाद अपने पौधों को गमलों में लगाना है, किस प्रकार से हमें उनकी रिपोर्टिंग करनी है, किस प्रकार से हमें फ्लावरिंग वाले पौधों को लगाना है। पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा हम बहुत छोटा अपने घर लेकर आए थे, लेकिन इसको हमने लगाया और आज ये काफ़ी बड़ा हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों में चलता है। साथियों, जब भी हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आएँ, जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लेकर आएँ, तो एक बात का हम विशेष ध्यान दें। पहले तो हम लेने से पहले नर्सरी वाले भैया से इस बात को पूछें कि ये प्लांट सीजनेबल है या परमानेंट है। अगर प्लांट परमानेंट है तो उसका अलग लगाने का तरीका है, और अगर प्लांट सीजनल है तो उसका अलग तरीका है। साथियों, जब भी हम कोई प्लांट नर्सरी से लाएं, तो उसको लाने के बाद हम उसको अपने घर में जो हमने और प्लांटेशन कर रखी है, उसमें उस प्लांट को मिनिमम 4 से 5 दिन के लिए हम उसको रख दें। हम उसको उसी पन्नी में, उसी पॉट में रहने दें जिसमें वो प्लांट नर्सरी से आया है। एकदम हम उसको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसी गमले में ना लगाएं, क्योंकि पहले हमें उसको पर्याप्त समय देना है कि वो हमारे घर के वातावरण में, हमारे पौधों के बीच खुद को एडजस्ट कर ले। उसके बाद हमें उसको गमले में लगाना है। साथियों, जैसे इंसानों को नए वातावरण में, नए एटमॉस्फेयर में सेट होने में समय लगता है, उसी तरीके से पौधों को भी नए टेम्परेचर में, नए वातावरण में, नए एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो हमें उस प्लांट को वो समय देना है। उसके बाद हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद हमें उसकी पॉटिंग करनी है, और गमले में लगाने के बाद हमें उसको फिर पहले हल्की छाया में रखना है, फिर हमें उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है अगर वो धूप वाला पौधा है तो। और अगर वो सेमी शेड वाला पौधा है तो हमें उसको ऐसी जगह पर रखना है कि वहाँ पर हल्की धूप, हल्की छाई रहती हो। और अगर वो पूरा ही इंडोर है तो हमें उसको फिर इंडोर में रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ पर केवल सुबह की हल्की धूप मिलती हो और बाकी दिन वहाँ पर धूप नहीं आती हो। जहाँ तक बात रिपोर्टिंग की है दोस्तों, रिपोर्टिंग के लिए वैसे तो रेनी सीजन बेस्ट सीजन है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अपने प्लांट को अगर रिपोर्ट करना है, अगर कोई प्लांट हमने लगाया है छोटे गमले में और वो बड़ा हो रहा है, तो सबसे अच्छा सीज़न जो रिपोर्टिंग का माना जाता है वो रेनी सीजन होता है। बाकी हम फरवरी के महीने में भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ी गर्मी भी कम होती है। लेकिन धूप में जब टेम्परेचर 40, 45, 50 हो जाता है हमारे प्लेन एरिया में, तो में हमको कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। साथियों, अगर हम फूल वाले प्लांट की बात करें, अगर कोई ऐसा पौधा हो जिसमें फूल आ रहे हों, जैसे आप ये देखिए कि बोगनविलिया पर पीले वाले फूल कितने अच्छे आ रहे हैं, अगर हम ऐसे किसी प्लांट को लेकर आते हैं तो हमें एक बात को ध्यान रखना है कि हमें उसकी रिपोर्टिंग, हमें उसको गमले में तभी लगाना है जब उसके प्लांट्स उस पर नहीं आ रहे हों, जब उसके फूल उस पर नहीं आ रहे हों। क्योंकि फूल आते वक्त प्लांट का पूरा ध्यान फूल पर ही रहता है कि उसके फूल बन रहे हैं। तो उसके बाद जब उसके फूल एक बार आ जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद कटिंग करने के बाद हमें उस प्लांट को गमले में लगाना है। साथियों, आप ये देखिए कि ये बोगनविलिया का प्लांट था, बहुत ही छोटा हम इसको लेकर आए थे, और आज देखिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा हो गया है। और साथ में देखिए कि जो टर्टल वाइन होती है, जो ज़्यादातर हम इंडोर में हैंगिंग वाले में यूज़ करते हैं प्लांट को, मैंने उसको इसमें लगा दिया। और टर्टल वाइन को देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से इसने अपने यहाँ पर स्पेस बनाया है। और उस पौधे को, दोनों को आप देखिए कितना सुंदर ये दोनों गमला लग रहा है। देखिए साथियों, हम क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने गमले को हम अच्छे से लगाएं, किस प्रकार से हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। और जब ये पौधा ज़्यादा हिलता है, बड़ा हो जाता है, तो इसकी सपोर्ट में देखिए एक लकड़ी आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। मैंने एक लकड़ी को लगा रखा है जिससे इस प्लांट को बांध रखा है, ताकि जब तेज़ हवाएँ चलती हैं, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है, फुल सनी प्लांट है, और जितनी ज़्यादा धूप मिलती है बोगनविलिया उतना ही अच्छा होता है। इसको हमें इंडोर में बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से अभी फ्लावरिंग भी कर रहा है, क्योंकि अभी वाटर इसमें ज़्यादा लगा है, बारिश लगातार होती रही है। और उसके बाद आप ये देखिए प्लांट कितना खूबसूरत, कितना अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। साथियों, ये लग रहा है।
अब इस बात को तो हम लोग समझ ही गए होंगे आप सभी लोग कि कोई भी प्लांट अगर हमको उसको गमले में लगाना है तो फ्लावर आ रहे हो उस समय बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी को उस समय फूल पे लगा रहा होता है। अगर हम उस समय उसको लगा देंगे तो प्लांट हमारा गमले में ग्रो नहीं करेगा, उसकी सारी एनर्जी उसके फूल पे होगी और हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। तो हमें अपने प्लांट को तभी लगाना है जब उसमें फूल नहीं आ रहे हों और उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी एनर्जी प्लांट को ग्रो करने पे लगे, तभी हमारा बगीचा अच्छा होगा। हम जो प्लांट लाएंगे वो कम से कम मरेंगे, कम से कम डेड होंगे। और देखिए कोई भी गार्डनर हो, अगर वो कोई प्लांट लेकर आता है और कोई प्लांट अगर डेड हो जाता है तो बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि प्लांट भी बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं। छोटे से हम उनको लगाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो हमें अच्छे से अपने बगीचे को इस तरीके से तैयार करना है कि लोग आएँ देखें तो उनको भी अच्छा लगे कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपने बगीचे की केयर कर रखी है। साथियों, अभी तो मैंने केवल आपको बोगनविलिया के बारे में, प्लांट की कैसे हम रिपोर्टिंग करें, कैसे पॉटिंग करें, किस प्रकार से हम उसको क्रिएटिव करके अच्छा बना सकते हैं, इसकी जानकारी दी है। आगे वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे प्लांट दिखाकर बताकर हम बताएंगे किस प्रकार से हम अपने घर में गमलों में ही अच्छे अच्छे पौधों को लगा सकते हैं, ताकि हमारा घर भी सुंदर लगे और हम वातावरण को भी कुछ दे सकें। क्योंकि प्लांट्स से लगने से ऑक्सीजन बनती है, सबको पता है, हमने बचपन में ही पढ़ा है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों, वीडियो अगर पसंद आ रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो। तो साथियों, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और आप ही देखिए कि मौसम भी कितना सुहावना हो रहा है, आज भी बादल सब तरफ लगे हुए हैं। तो इसी वीडियो के साथ साथियों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।